क्या मैं अपने 24 वोल्ट सिस्टम के साथ में दो अलग अलग एच की बैटरी इंस्टॉल कर सकता हूं, यानी कि एक 150 एच की बैटरी और एक 200 एच की बैटरी। यही मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि मेरे पास एक 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो मैं क्या एक 150 एच की बैटरी और उसके साथ में एक 200 एच की बैटरी इंस्टॉल कर सकता हूं? और अगर कर सकता हूं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या सच में ऐसा करना सही है? और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? और 24 वोल्ट सिस्टम के साथ में एग्जैक्टली क्या सही तरीका है बैटरीज को इंस्टॉल करने का, ये इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से आप लोगों के साथ इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते रहते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि अगर आप ऐसी गलती करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी कि क्या आपको नेगेटिव्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और उसके बाद में हम जानेंगे क्या सही तरीका है। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जब आप 24 वोल्ट सिस्टम के साथ में दो बैटरीज को इंस्टॉल करते हैं ना, तो यहाँ पर जो आपका सर्किट के अंदर करंट या एम्पियर फ्लो करते हैं, वो एग्जैक्टली सेम करते हैं दोनों बैटरीज से, क्योंकि आपने बैटरीज को यहाँ पर सीरीज के अंदर इंस्टॉल किया है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, या फिर अगर आप ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। पहली चीज़, जो आपकी बैटरी है वो ओवर चार्ज होती है। क्यों होती है वो आप समझो। देखो, जब आप दो अलग अलग बैटरीज को इंस्टॉल करते हो 24 वोल्ट सिस्टम के साथ में सीरीज में, तो यहाँ पर जो इन्वर्टर है हमारा, वो तभी कट ऑफ करता है जब बैटरीज के अंदर प्रॉपर जो एक चार्जिंग की लिमिट होती है वो रीच कर जाती है। अगर वो रीच नहीं करती तो आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी को चार्ज करना बंद नहीं करता। तो 24 वोल्ट सिस्टम के साथ में यूजुअली 28.8 वोल्ट्स के आसपास जो आपकी चार्जिंग की वोल्टेज है, यानी कि इन्वर्टर चार्ज करना, वो कट ऑफ करता है। और 12 वोल्ट सिस्टम के साथ में यूजुअली 14.4 के आसपास। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, हर एक इन्वर्टर के हिसाब से 0.1 से लेके 0.4 का डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर आपने एक 150 एच की बैटरी इंस्टॉल करी है और एक 200 एच की बैटरी इंस्टॉल करी है, तो यहाँ पर जब तक आपके सिस्टम को 28.8 वोल्ट डिटेक्ट नहीं हो जाते तब तक वो चार्ज करता रहेगा। अब अगर आपने एक 150 एच की बैटरी इंस्टॉल करी है तो उसकी कैपेसिटी कम है, और एक 200 एच की बैटरी इंस्टॉल करी है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। अब अगर कोई चीज़ छोटी है तो उसको चार्ज होने में, और उसकी कैपेसिटी कम है तो उसको कम टाइम लगेगा, और अगर बैटरी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पर होगा क्या, जो आपकी 150 एच की बैटरी है वो जल्दी चार्ज हो जाएगी, उसके अंदर जल्दी वोल्ट्स आ जाएंगे, प्रॉपर 100% हो जाएगी। पर 200 एच की बैटरी को टाइम ज़्यादा लगना है। तो यहाँ पर होगा क्या, आपका इन्वर्टर जो है वो कट ऑफ नहीं करेगा जब आपकी 150 एच की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। वो तभी कट ऑफ करेगा जब दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ में 28.8 वोल्ट्स आ जाएगी। अब अगर आपकी 150 एच की बैटरी प्रॉपर 14.4 वोल्ट पर आ गई है, बट 200 एच की बैटरी की कैपेसिटी तो अभी रह गई है, तो आपकी ओवरऑल सिस्टम की 28.8 वोल्ट वोल्टेज जल्दी नहीं आएगी। वो तभी आएगी जब 200 एच की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो खामखा आपकी जो 150 एच की बैटरी है उसको तब तक और चार्ज होना पड़ेगा जब तक ये वाली 200 एच की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाएगी। सो उस टाइम पीरियड तक आपकी जो 150 एच की बैटरी है उसे ओवरचार्ज होना पड़ेगा। वो गर्म होती रहेगी, हीट होती रहेगी, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि पानी बैटरी का, वो भी जल्दी सूखेगा। तो ये आपको सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड नेगेटिव या फिर सेकंड प्रॉब्लम जो आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी वो ये है कि आपको जो बैकअप यहाँ पर मिलेगा वो 150 प्लस 150, यानी कि 300 एच का ही बैकअप आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको 350 एच का बैकअप नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सीरीज़ में यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर होगा क्या, जब आप बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे एट द टाइम ऑफ बैकअप, तो यहाँ पर होगा क्या,
जो आपकी 150 एच की बैटरी उसकी कैपेसिटी कम है, 200 एच की ज़्यादा है। तो यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो सेम ही सर्किट के अंदर सेम करंट जो है और एम्पेयर वो यहाँ पर फ्लो करेंगे। तो उसके साथ साथ यहाँ पर होगा क्या, बैटरी सेम अमाउंट से डिस्चार्ज होगी। तो यहाँ पर सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिया है तो जैसे ही आपकी 150 एच की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो वोल्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, और जैसे ही वोल्ट्स यहाँ पर कम हो जाएंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो लो बैटरी कर कट ऑफ कर देगा, जिस वजह से जो 200 एच की बैटरी है उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रह जाएगी रिजर्व में, वो फुल डिस्चार्ज कभी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगी और आपकी 200 एच की बैटरी कुछ रिजर्व में रह जाएगी। तो आपकी जो 200 एच की बैटरी वो कभी फुल डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगी, जिस वजह से आपको फुल अमाउंट ऑफ बैकअप जो आपने 200 एच की बैटरी जिस वजह से कि आपको बैकअप ज़्यादा मिले इसीलिए इंस्टॉल की थी, तो आपको उसका फ़ायदा कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ये आपको यहाँ पर सेकेंड नेगेटिव देखने के लिए मिलता है। अब बात आती है कि आपको किस हिसाब से एक 24 वोल्ट सिस्टम के साथ में बैटरीज को इंस्टॉल करना चाहिए। तो बिल्कुल सही तरीका ये है कि आपको सेम एज की, सेम ब्रांड की और उसके साथ साथ जो आपकी सेम कैपेसिटी की बैटरी है उसी को इंस्टॉल करना चाहिए सीरीज़ के अंदर, ताकि आपको एक परफेक्ट बैकअप यहाँ पर मिले और उसके साथ साथ आपकी जो बैटरी है वो सेम अमाउंट से चार्ज हो पाए, सेम टाइम पे चार्ज हो पाए और सेम तरीके से ही आपको जो है बैकअप है वो यहाँ पर मिले। और जब बैटरीज़ ख़राब होंगी तो एक साथ ही होंगी। अगर आप डिफरेंट एज ग्रुप की भी बैटरीज़ यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं तो जो आपकी पुरानी बैटरी होती है और उसके साथ साथ नई बैटरी होती है वो एक दूसरे की लाइफ को भी यहाँ पर अफेक्ट करती है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, सेम एज, सेम ब्रांड और सेम मॉडल की ही बैटरी और सेम एज की बैटरी को 24 वोल्ट सिस्टम के साथ में इंस्टॉल करें, ताकि आपको एक अनइंटरप्टेड जो बैकअप है वो मिल पाए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेटर नॉलेज मिल पाई होगी कि आपको 24 वोल्ट सिस्टम के साथ में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है, और उसके साथ साथ ज़्यादा पैसा भी लगाने के बाद आपको बैकअप उतना ही यहाँ पर मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ज़रूर याद रखें। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दें जिनके भी घर पर एक इन्वर्टर बैटरी लगी हुई है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।